सबको पता है बीजेपी और जदयू ने अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अनाउंस कर दिया है। बीजेपी 121 और जदयू 122 सीट पर लड़ेगी। बीजेपी अपने 21 सीटों में से कुछ सीटें मुकेश साहनी की वीआईपी को देगी और जदयू अपने 122 सीटों में से 7 सीट मांझी की, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी को दे चुकी है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने उन 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। लेकिन बीजेपी की किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा भी अब हो चुकी है। अब हम उस पर नज़र डालेंगे कि जो सीमांचल इलाके में बीजेपी किन सीटों पर लड़ रही है और जदयू किन सीटों पर लड़ रही है, इस पर हम नज़र डालते हैं। तो किशनगंज की अगर हम बात करें तो किशनगंज ज़िले के 2 सीट पर बीजेपी, 2 पर जदयू लड़ेगी। 2 सीटों पर कोचाधामन और ठाकुरगंज में ऑलरेडी जदयू का विधायक है और बाकी जो 2 सीटें हैं किशनगंज, बहादुरगंज, वहाँ पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। उसी तरीके से हम अररिया की बात करें तो अररिया में 4 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 2 पर जदयू चुनाव लड़ेगी। पूर्णिया की बात करें तो 3 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 3 पर जदयू चुनाव लड़ेगी और 1 पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अपना उम्मीदवार घोषित भी कर दिया है। ये पूर्णिया की बात रही। और कटिहार की बात करें तो 4 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। अगर हम सीट वाइज बात करें कि किस पर जदयू और किस पर बीजेपी जा रही है तो किशनगंज का जो किशनगंज विधानसभा है ये बीजेपी यहाँ से लड़ती आई है, बीजेपी चुनाव लड़ती आई है और बीजेपी इस बार भी किशनगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। किशनगंज विधानसभा अभी एआईएमआईएम के पास है। बहादुरगंज विधानसभा से बीजेपी चुनाव पिछली बार लड़ी थी 2015 में, ये कांग्रेस के पास बहादुरगंज विधानसभा सीट है और वहाँ से भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी। उसी तरीके से अगर जदयू की बात करें तो किशनगंज ज़िले का कोचाधामन और ठाकुरगंज, ये दोनों जदयू के पास सीटें, ये दोनों सीटें हैं। कोचाधामन से मास्टर मुजाहिद आलम और ठाकुरगंज से नौशाद आलम जदयू के विधायक हैं, तो ये सीटें भी जदयू के पास इस बार भी रहेंगी और जदयू ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। उसी तरीके से हम अररिया की अगर बात करें तो अररिया के नरपतगंज में आरजेडी का विधायक है और बीजेपी यहाँ से चुनाव भी लड़ चुकी है पहले, तो बीजेपी इस बार भी नरपतगंज से लड़ रही है। फॉरबिसगंज ट्रेडिशनल बीजेपी का सीट है, वहाँ से भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी इस बार। जोकीहाट की अगर हम बात करें तो जोकीहाट में काफ़ी फेरबदल हुआ है। पहली बार जोकीहाट से बीजेपी इस बार चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, 1995 के बाद बीजेपी ने यहाँ चुनाव नहीं लड़ा है। इस बार जोकीहाट में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ये सीट आरजेडी या जदयू के पास जाता रहा है जोकीहाट सीट, और इस बार ये आरजेडी के शाहनवाज आलम जोकीहाट से विधायक हैं। उसी तरीके से सिकटी की बात करें तो सिकटी से अभी फ़िलहाल बीजेपी के ही विधायक हैं विजय मंडल, और ये सीट इस बार बीजेपी ने अपने पास रखा है, यानी सिटिंग विधायक वहाँ से बीजेपी के, और इस बार भी बीजेपी लड़ेगी। जदयू की अगर बात करें अररिया के अंदर तो अररिया सीट जो है वहाँ से जदयू लड़ रही है। पहली बार जदयू अररिया के अररिया सीट से चुनाव लड़ेगी। ये सीट इस बार कांग्रेस के पास है। जब लोजपा और बीजेपी साथ नहीं रही तो बीजेपी इस सीट पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार पहली बार जदयू अररिया के अररिया सीट से चुनाव लड़ेगी। रानीगंज सीट पे जदयू का ही विधायक है और रानीगंज सीट पे इस बार भी जदयू ही चुनाव लड़ेगी। उसी तरीके से अगर पूर्णिया पर नज़र डालें तो पूर्णिया के बैसी सीट से इस बार बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 2010 में बीजेपी ये सीट जीती भी थी। संतोष कुशवाहा जो कि अभी जदयू के सांसद हैं पूर्णिया से, वो बैसी से ही बीजेपी के टिकट पर 2010 पे विधायक बने थे। ये सीट फिलहाल बैसी सीट आरजेडी के पास है। बनमनखी की अगर बात करें, यहाँ पर बीजेपी के ही एमएलए हैं, कृष्ण कुमार ऋषि बीजेपी के एमएलए हैं वहाँ से, और यहाँ ये सीट पे इस बार भी बीजेपी ही लड़ेगी चुनाव। पूर्णिया का जो पूर्णिया विधानसभा सीट है वहाँ की बात करें तो वो सीट भी बीजेपी के पास है और बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। अब जदयू की बात अगर करें तो पूर्णिया के अमोर सीट से पहली बार इस बार जदयू चुनाव लड़ेगी। अमोर सीट अभी कांग्रेस के पास है और इस अमोर सीट से हमेशा से बीजेपी चुनाव लड़ते हुए आई है। बीजेपी एक बार इस सीट से चुनाव जीती भी है और इस बार अमोर सीट से लेकिन जदयू चुनाव लड़ेगी। रुपौली सीट जदयू के पास ही है, बीमा भारती वहाँ से विधायक है और इस बार रुपौली सीट से जदयू ही चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से सीपीआई ने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। धमदाहा सीट जदयू के पास ही है और जदयू ही इस बार चुनाव लड़ेगी। लेसी सिंह यहाँ से विधायक हैं और इस बार भी ये सीट जदयू के पास ही है।
और कस्बा सीट जो है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास गया है और उस हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने वहाँ से उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। अब अगर हम कटिहार पर नज़र डालें तो कटिहार का कटिहार सदर सीट, कटिहार विधानसभा जो सीट है, कटिहार विधानसभा से बीजेपी चुनाव लड़ रही है। 2005 से तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के यहाँ पर विधायक हैं और इस बार भी बीजेपी ही सीट से चुनाव लड़ेगी। बलरामपुर की अगर बात करें तो बलरामपुर से बीजेपी इस बार चुनाव लड़ेगी। पिछले बार भी बीजेपी लड़ी थी और बीजेपी सेकंड पर थी। हालांकि इस बार वहाँ पर अभी फ़िलहाल माले CPI MLL के महबूब आलम विधायक हैं बलरामपुर से, तो इस सीट से भी बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। प्राणपुर सीट से बीजेपी के विनोद कुमार सिंह अभी विधायक हैं, मंत्री भी हैं और वहाँ से इस बार भी बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। कोढ़ा सीट से बीजेपी चुनाव लड़ेगी, पिछले बार भी लड़ी थी बीजेपी चुनाव। कोढ़ा से फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं और बीजेपी NDA के तरफ से बीजेपी कोढ़ा सीट से चुनाव लड़ेगी। जदयू की अगर हम बात करें कटिहार के अंदर तो जदयू कदवा सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। 2010 में ये सीट बीजेपी जीती थी। इस बार वहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं कदवा में, तो कदवा सीट से इस बार जदयू चुनाव लड़ेगी। उसी तरीके से मनिहारी सीट से जदयू चुनाव लड़ेगी। मनिहारी में फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं। बरारी सीट RJD के पास है और यहाँ से भी जदयू चुनाव लड़ेगी। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सीमांचल के 24 विधानसभा में से 13 पर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, 10 पर जदयू का उम्मीदवार होगा, एक सीट पर फिलहाल हम का उम्मीदवार है। लेकिन बीजेपी के 13 सीट में से हो सकता है कि VIP का भी कोई उम्मीदवार हो। तो निष्कर्ष ये है कि बीजेपी ज़्यादा सीटों पर सीमांचल से चुनाव लड़ रही है, जदयू कम सीटों पर सीमांचल से चुनाव लड़ रही है। 13 सीटों पर फिलहाल बीजेपी ने घोषणा कर दिया है कि 13 सीटों पर वो लड़ेगी। 10 सीट जदयू के लिए बचता है, एक सीट हम का है और बीजेपी के 13 के कोटे में से 1 या 2 VIP के पास भी जा सकता है।